नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। सिटी न्यूज़ की एक नई वेंचर समस्या आपकी सुझाव हमारे में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से काफ़ी प्रचलित एक मैटर मीरा भाईंदर में गरमाया है, जो कि एक 4 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार के बाद का है। इसी संदर्भ में बहुत सारी बातें आगे आईं। विशेष तौर पे क्या हो सकता है और टेक्निकल बातें क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है एडवोकेट सना देशमुख और पत्रकार चतुर्भुज पांडे जी से। आइए खास बातचीत में जानते हैं कि किस तरीके से इस बच्ची की आइडेंटिफिकेशन और प्राइवेसी को रिवील किया है कुछ लोगों ने, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। बात कराते चतुर्भुज पांडे जी से, जो हिंद सागर के एडिटर इन चीफ। मैडम, ऐसा है कि 3-4 दिन पहले 22 तारीख को हमारे पास एक वीडियो आया जिसमें दिखाया गया था कि 1 महीना पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसी को लोग वीडियो के ज़रिए उसके घर को, उसके माँ को, उसके सगे संबंधियों को, उसके पति को लोग उजागर कर रहे हैं और साथ ही बोली लगा रहे हैं। एकदम बहुत बुरी तरीके से फीलिंग हो रही थी कि उसके 1000 रुपया दिया जा रहा है और उसको राशन दिया जाएगा। कुछ लोग उसमें बोलने वाले इतना तक बोल गए कि आप दवाई के लिए ही पैसा दिया जा रहा है, हमको जिम्मेदारी मिली है कि हम आपको देखेंगे कि आप दवाई करा रही हैं या कुछ और करा रही हैं। तो बहुत अजीब सा एक मन में दुख हुआ कि समाज किस तरफ जा रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि इनकी शिकायत की जानी चाहिए। तो मैंने अपने इस शिकायत के ज़रिए माननीय भाईंदर पुलिस निरीक्षक शशिकांत भोसले, एसीपी, डीसीपी तथा सीपी साहब, कमिश्नर साहब को एक कंप्लेंट दिया और इस शिकायत को मैंने आगे बढ़ाते हुए इससे संबंधित सभी पदाधिकारियों को या उच्च वर्ग के अधिकारियों को, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हाई कोर्ट के जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, सूचना प्रसारण मंत्रालय में भारत सरकार के गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को इससे संबंधित शिकायत दिया। मैं उम्मीद करता हूं भाईंदर पश्चिम के पुलिस निरीक्षक से, मैं उनसे मिला हुआ हूं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में सम्मिलित व्यक्तियों के ऊपर, जिसमें महापौर मीरा भाईंदर की प्रथम महिला महापौर हैं और साथ में ही तथाकथित पत्रकारों का संघ है, एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ताहर संघ, जिसके तथाकथित संस्थापक, इन सब लोगों के ऊपर वो एफआईआर दर्ज करेंगे। और अगर एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं तो हम इस मामले में सीपी साहब से सहायता लेना चाहेंगे। फिर भी अगर कोई राजनीति हुई इस मामले में तो हम न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। धन्यवाद। तो हमने जाना कि चतुर्भुज पांडे ने किस तरीके का कंप्लेन की है। अब हमारे बीच है एडवोकेट सना देशमुख। आइए जानते हैं कि पॉस्को के नियम के तहत जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं चतुर्भुज पांडे जी और जो चाह रहे हैं कि जो कंप्लेन हो सके, उस पर क्या हो सकता है। सना जी बताइए कि पॉस्को के तहत जो हो रहा है उसमें जो इन्होंने कंप्लेंट्स की है वो किस तरीके से वर्कआउट होगी। देखिए, ये जो मैटर है ये 2 चीज़ों में बैठता है। एक तो सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी है, जिसके अंदर क्लियर कहा गया था बहुत पहले से ही कि कोई भी इंसान रेप विक्टिम के बारे में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिसर जो है उनको भी लिया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कहा गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, तो ये भी आपको सील्ड एनवलप में डाल के देना है ताकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। सो एक और इसके अंडर जो पनिशमेंट है 228A के अंडर, वो 2 साल के कारावास की पनिशमेंट है। पर हमारे इस केस में ये जो बच्ची है ये नाबालिग है, 4 साल की बच्ची थी, तो यहाँ पर पॉक्सो भी इसके अंदर आ जाता है। तो पॉक्सो में ऐसा है कि सेक्शन 24 और 74 जो है पॉक्सो का, ये कहता है कि कोई भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सोशल मीडिया, कहीं पर भी आप आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। चाहे वो सिर्फ बच्ची की, मतलब जिसके साथ जो पीड़िता है उसी की ही नहीं, उसकी फैमिली की,
या ऐसी जगह या फिर ऐसा कोई इंडिकेशन देना जिससे पता चल जाए कि वहाँ पर वो बच्ची की कहीं ना कहीं से शनाख्त हो जाए, वो भी हम नहीं कर सकते। और ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इस मैटर में हुई हैं। तो पॉक्सो के तहत इसके अंदर जो शिक्षा है वो कम से कम 6 महीना और 1 साल के बीच की सज़ा और फाइन ऐसी सज़ा है इसके अंदर। तो ये दोनों भी जो सेक्शंस मैंने बताए इसके दायरे में ये वाला मैटर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2018 में निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस के तहत एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी। पहले जब बच्ची माइनर होती थी तो उसके जो नेक्स्ट टू कीन यानी उसके जो रिश्तेदार हैं उन्हें ऑथराइजेशन दिया जाता था कि आप उसके अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में डिस्क्लोज कर सकते हैं। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनजीओज़ को ये करती है, मतलब परमिशन देती है, ऑथराइज़ करती है ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करवाने के लिए, उन्हें दे सकते हैं। लेकिन बाद में ये गाइडलाइंस आने के बाद वो भी हटा दिया गया। अब वो जो उसके जो रिश्तेदार है या जो भी नेक्स्ट ऑफ किन जो बोलते हैं, वो भी ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है केस का, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि ये चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं होने देना। अगर वो भी इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये सब अगर फ़ोटोज़ लीक करना या फिर ये सोशल मीडिया पे पब्लिश करना, भले ही उनका इंटेंशन कुछ भी हो, अदर देन इन्वेस्टिगेशन, अगर हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना, तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर उसके अलावा अगर उन्होंने भी किया है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। ये ब्रीच ऑफ सीआरपीसी का जो ये है तरीका दिखाया जाता है कि जिस तरह से पब्लिक सर्वेंट ने काम करना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट है। दिस इज़ डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। सो बेसिकली इन सब चीज़ के अंडर में आता है। और निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 11 दिसंबर 2018 में, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए या फिर इस जो रेप जैसे जो संगीन जुर्म है, इसे सेंसेशनलाइज करने के लिए ये सब हरकतें मीडिया में होती है। और ये रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ख़राब है। यूजुअली क्या होता है ना, रेप विक्टिम और जिसने रेप किया है, जो परपेट्रेटर है, उससे ज़्यादा ना रेप विक्टिम को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है हमारे समाज में। उन्हें ही मानो ऐसे कि भाई तुम्हारी गलती होगी, इस तरह से देखा जाता है। और जब उसका आइडेंटिटी रिवील हो जाता है तो फिर उसका समाज में जीना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए वो जो जजमेंट है वो दिया गया था। ये जजमेंट जो है आप सभी जानते होंगे, कश्मीर में उस वक्त एक लड़की थी आसिफा, उसका नाम डिस्क्लोज हो गया था, उसके साथ रेप हुआ था, छोटी माइनर बच्ची थी। तो उसके बाद जब उसका नाम डिस्क्लोज हो गया, उसके बाद ये गाइडलाइंस जारी करी गई थी। मीरा रोड का मामला इस तरीके से उजागर हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं वहाँ मदद करने गई और उन संस्थाओं ने वीडियो लिया, बच्ची से बातें की और उस वीडियो को भी उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर किया है। और यहाँ जो आयो थी, उन्होंने खुद उस माँ को कुछ पैसे दिलाते हुए फ़ोटोज़ खींचे हैं और फेसबुक सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज़ किया है। तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी? जैसे मैंने कहा, ये डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसमें भी कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स भी ये नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कहीं बहुत ज़रूरी है तो डेफिनेटली वो भी ये 228A का जो मैंने कहा, 74 कहा या फिर 74 पॉक्सो का और 24 पॉक्सो का जो है, इसके अंडर में वो भी आएंगी। उसके साथ साथ उन्होंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी की। उनकी जो ड्यूटी है उसको, मतलब उनकी ड्यूटी है इस चीज़ को डिस्क्लोज़ ना करना, बट डिस्क्लोज़ हो गया तो वो उस दायरे में आएंगी। और जहाँ तक रही बातें सोशल मीडिया पे, जो एनजीओज़ या दूसरे लोग जो वहाँ पे गए मदद किए, उन लोगों ने जो ये बातें फैलाई, तो अगेन वो भी इसके ही अंडर आएगी, ये एक्ट्स के ही अंदर आएगी, क्योंकि इसमें मैगज़ीन का बोला गया है, सोशल मीडिया के बारे में बोला गया है, न्यूज़पेपर्स के बारे में बोला गया है, टीवी, डिजिटल मीडिया, हर एक चीज़ के बारे में ये सेक्शंस में कवर हो जाता है इशू, तो वो भी वहीं आएगा। अगर आप सच में मदद करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से इस मामले में जो मदद है
वो गुप्त तरीके से होना चाहिए था। उसमें बच्ची की आइडेंटिटी रिवील करने का कोई भी रोल नहीं था। वैसा करना बिल्कुल कानून के खिलाफ है, कानून इसकी परमिशन नहीं देता है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में आई हैं। 376 के अंडर भी 376 ए बी सी डी सब कुछ 228 के अंडर में कवर है कि आप लोग ये चीज़ को पब्लिश नहीं कर सकते, आइडेंटिटी पब्लिश नहीं कर सकते। और ये सब तो बड़ों के लिए है, जब वो वयस्क महिला है या फिर उसके लिए था। ये तो माइनर थी, इसका आइडेंटिटी रिवील करके हासिल क्या हुआ? जबकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इस बारे में भी है और पोक्सो भी आ जाता है। पोक्सो में भी जगह जगह पर ये कहा गया है अलग अलग सेक्शंस में। तो ये लोग भी जिन्होंने भी किया, ये सारे इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर उसके दायरे में आती है। तो अभी जो ये कंप्लेंट पत्रकार ने करी है, पत्रकार के अगेंस्ट है, पुलिस वालों के अगेंस्ट है, तो अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती कुछ दबाव के कारण, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं फाइट करने? वो एज़ यूजुअल जिस तरह से कोर्ट्स में होता है, जब हमारी एफआईआर नहीं ली जाती है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वहाँ पर जाके वो इस बारे में दाद मांग सकते हैं और वहाँ से भी डायरेक्शन मिलते हैं फिर एफआईआर करने के लिए। इस तरह से एफआईआर हो सकती है उन पे, अगर यहाँ से नहीं हुई तो। समस्या आपके सुझाव हमारा में सना देशमुख से जानना चाहेंगे कि वो हमारे समाज को, समाज की औरतों को, स्पेशली जो लड़कियां हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, रेप की वारदात जो हो रही है, घटनाएँ हो रही है, इसे तो बेसिकली मैं 2 तरीकों से देखूँगी। एक जो 18 इयर्स प्लस के साथ होती है, उन्हें एक अलग तरीके से देखना है। वहाँ पर लड़कियों की खुद की ज़िम्मेदारी बनती है अपने आप को प्रोटेक्ट करे। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मेंटली भी और फिज़िकली भी कि वो इस तरह की चीज़ों का सामना कर सके। जब उन्हें फँसाया जाता है या फिर जो भी है उनके रिलेशंस रहते हैं, जैसे भी होते हैं, तो उस बात में उस वक़्त डिसीजन लेने की क्षमता उन लड़कियों में होती है। उन्हें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो घटना अभी हमारे शहर में हुई है, जहाँ ये छोटी-सी बच्ची इन्वॉल्व थी, तो यहाँ पे हम बच्ची को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। ऐसे वक़्त में अब जो हो गया, वो तो नहीं होना चाहिए था। ये तो एक्चुअली हमारे समाज की पूरी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों की प्रोटेक्शन होना चाहिए। पर ऐसे केसेस में उसकी आइडेंटिटी रिवील करना, उसकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और ऐसी जो हरकतें हो रही है, मतलब जो भी है, अगर वो बोल रहे हैं, जो लोग भी बोल रहे हैं कि हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प करने के लाखों अलग तरीके हैं। तो हमारे लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अलग से एक जजमेंट पास किया है, गाइडलाइंस दी है, आईपीसी में इसके बारे में बोला गया है, उसके बाद पॉक्सो में भी फिर वापस से धारा है, इसके ऊपर कई चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। तो इससे समझता है कि इस चीज़ की गंभीरता कितनी है। तो हमने हमेशा की तरह, मतलब जो बाकी के इश्यूज़ रहते हैं, जहाँ सेंसेशनलाइजेशन करके या फिर मीडिया में आने, फेमस होने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर देते हैं। इन जैसे जो एकदम गंभीर मुद्दे हैं, जो एकदम सेंसिटिव मुद्दे हैं, इसमें ये सब नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की अपनी गरिमा रखनी चाहिए। इस चीज़ में सिर्फ पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए, या अगर आपका इंटेंशन भी अगर सही है, तो वो किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि इन सब चीज़ों से दूर रहे। जब बात एक बच्ची की आती है, उसके भविष्य की आती है, तो आप सबको भी देश के जागरूक नागरिक होके कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अगली हरकतें करनी चाहिए। तो आपने समस्या आपके सुझाव हमारा में सना देशमुख जी से जानी, बहुत सारी बातें। आपके मन में अगर कोई भी विचार या कोई भी सवालात होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं, अपने सवाल दीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर लिखकर भेजें। हो सकती है अगली समस्या आपकी हो और सुझाव हमारा। मैं दीपाली मिश्रा, सिटी न्यूज़, मुंबई।